नमस्कार मित्रों, अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जय माता दी। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसमें आत्मा नाम का जो तत्व है वह वस्तुतः उसी ब्रह्मांड परमात्मा का एक अंश है। इसलिए मनुष्य में अपने पिता परमात्मा की संपूर्ण शक्तियाँ और समस्त संभावनाएं हैं। मनुष्य एक साधारण प्राणी नहीं है, ये याद रखिए। वह एक साक्षात पारस पत्थर है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है और देवताओं का देवता है, श्रेष्ठतम है। इंद्र उसके चरण पखारता है और वरुण चंवर झुलाता है। अब तक हमें यह पता चल गया है कि मनुष्य एक साधारण प्राणी नहीं है। मनुष्य में दुर्लभ है, अद्भुत शक्ति संपन्न है। मनुष्य को चाहिए कि वह लोकहित की कामना में अपनी शक्ति सामर्थ्य को समझे। प्रस्तुत वीडियो में इसी वीडियो से बनाया गया है। इस वीडियो में आपको गायत्री मंत्र की साधना और उसकी उपासना से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र का स्थान सर्वोच्च है। देवी गायत्री वेद जननी पाप नाशनी है। तभी तो ब्रह्मा जी भी 10 बार गायत्री मंत्र जप लेने से वेद का अधिकारी बने जाते हैं। पूर्व काल में जितने भी ऋषि महर्षि हुए वे गायत्री के बल से ही अतुल तेजस्वी एवं प्रबल प्रभावशाली सिद्ध हुए। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री की उपासना करके ब्रह्म बल को प्राप्त किया था। इसी बल के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा को भी उन्होंने ललकार दिया था। गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य का यह लोक तथा परलोक सुखमय व्यतीत होता है। इसलिए गायत्री मंत्र की आराधना हम सभी को बहुत ही ध्यान मग्न से करना चाहिए। गायत्री एक जीवन प्रदायिनी मंत्र है। इस मत की महत्ता भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है। मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र एक ऋग्वेदिक मंत्र है। यह मंत्र उतना ही पुरातन है जितना ऋग्वेद। ऋग्वेद संहिता में भी कहा गया है गायत्री देवता सूक्तो, अर्थात गायत्री सर्वोच्च मंत्र और सर्वोच्च है। इस तत्व को यजुर्वेद संहिता ने भी पूरा सही ठहराया है। पद्म पुराण में गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी तक कहा गया है। अतः गायत्री जप करने के लिए हमें अपने चित्त शुद्ध करके गायत्री की जाप करना चाहिए। निष्क्रियता का दूसरा नाम है मृत्यु, और मृत्यु दो प्रकार की होती है, वैचारिक और शारीरिक। हमें अपने शरीर से हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं, बस मन से बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करें, गायत्री मंत्र की आराधना करते हुए अपने इस जीवन को और इस परमात्म तत्व को पूरा गायत्रीमय कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हम इस जीवन को गायत्रीमय कर दे तो ना हमें सुख धन संपत्ति सभी की जो लालसा हमें रहती है वो ऐसे ही हमें भगवान की ओर से मिल जाती है। प्रस्तुत वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कलयुग में गायत्री जो है कल्प वृक्ष है, अर्थात आप जो भी मांगोगे वो तुरंत मिल जाएगा। बराह पुराण में गायत्री की स्तुति में गायत्री को सरस्वती कहा गया है। वर्णित को ब्रह्मा जी ने कहा है गायत्री सरस्वती सावित्री ब्रह्मा रुद्रानी सब गायत्री तुम ही हो। गायत्री मंत्र में उपासना स्तुति ध्यान एवं प्रार्थना का समन्वय होता है। अगर इसमें आप ध्यान से करें तो आपकी गायत्री भी सिद्ध हो जाती है। जब तो फिर आपको कभी भी इस प्रकार की विपत्तियाँ धन की या किसी भी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं रहती है। प्रस्तुत वीडियो में इसी बताने की कोशिश किया जा रहा है कि कलयुग में गायत्री जो है कल्प वृक्ष है, अर्थात आप इनसे जो भी वरदान प्राप्त करना चाहते हो वो आपको सहज सुगम सुलभ उपलब्ध हो जाता है। इसलिए हमें जिस जीवन में आलस जीवन को छोड़कर गायत्रीमय जीवन को अपनाना चाहिए और हमें गायत्री मंत्र से अपने जीवन को सफ लेना चाहिए। गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य का यह लोक तो सुधरता ही है, साथ ही उसका परलोक भी सुखमय व्यतीत होता है। गायत्री के संबंध में जितना भी बताया जाए वह कम ही है मित्रों, क्योंकि मनुष्य जो है एक पारस पत्थर है। अगर वो अपने अस्तित्व को, अपने रूप को, अपने सवर को, अपने डवर को पहचान ले तो वह मनुष्य कुछ भी कर सकता है। उसमें अद्भुत विलक्षण शक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि वह लोकहित की कामना में अपनी शक्ति को समझे। आध्यात्मिक गायत्री मंत्र की साधना द्वारा ऐसा सहज रूप से संभव है।
लेकिन देवी गायत्री की मंत्र साधना उपासना के लिए उसे अपने सुप्त शक्तियों को जागृत करके साधना पथ पर आगे बढ़ना होगा। तो हमें इस दिशा में बहुत ही सोच विचार कर गायत्री में अपना जीवन व्यतीत करना है और गायत्री मंत्र की आराधना करना है। देवों में कहा गया है और वेदों में भी कहा है, गायत्री से बड़ा न कोई मंत्र हुआ है न कभी होगा। अतः हमें कलयुग जो रूपी इस नरक रूपी जीवन में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए गायत्री का सस्वर पाठन एवं गायत्री में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर गायत्री का जीवन व्यतीत करें तो इससे हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। हमारे सूक्ष्म मन को भी लाभ होते हैं और हमारे अचेतन मन को भी इससे काफ़ी लाभ होते हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से अनेक प्रकार के कंपन होते हैं जिनका अवचेतन मन और मस्तिष्क पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है, जो स्मरण शक्ति को तीव्र करते हैं तथा व्यक्ति को निर्भय बनाते हैं। गायत्री मंत्र के हर एक अक्षर से आध्यात्मिक व भौतिक शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए यह मंत्र सर्वोच्च मंत्र है। अतः अपने जीवन में सभी लोगों को गायत्री मंत्र का आराधना बहुत ही करना चाहिए, क्योंकि एक बार गायत्री मंत्र की आराधना तो आपकी जीवन जो है बहुत ही बदल जाएगा, क्योंकि यह सर्वोच्च मंत्र है। साधना में गायत्री मंत्र का साधना बहुत ही सर्वोच्च पुरु है। गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में क्या बताया जाए, अकथनीय, अर्थात जिसकी कोई कहने की उपमा ही नहीं है। संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान यह मंत्र न कर सकता है। यदि पूर्ण विधि विधान के साथ किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अगर आप ये मंत्र का आराधना करें तो निश्चित 100% गारंटी है वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। किंतु आज के वातावरण में व्यक्ति को सुविधा का इतनी अवकाश नहीं कि वो प्राचीन ऋषियों की बात ही तप कर सके। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति दैनिक दिनचर्या के रूप में गायत्री को शामिल कर वह अपना जीवन धन्य कर सकता है। इसलिए कम से कम सुबह और शाम 2 टाइम कम से कम आप गायत्री का जाप अवश्य करें, विधिवत जप अवश्य करें, क्योंकि विधिवत जप करने से ही फल होगा। तो प्रेम से हमारे साथ बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का इस कदम में सराहनीय प्रयास है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री को सर्वजन सबके लिए सुलभ कर दिया है। सो अपने जीवन को धन्य बनाइए, इस मंत्र की आराधना कीजिए और अपने इस पाप रूपी संसार में अपने को ऊंचा बढ़ाइए और निष्कल्ष ही निकल जाइए। गायत्री के जाप से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, चाहे किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा, सभी प्रकार के दोषों को यह हरने का रामबाण औषधि है। तो आज ही कृपया अपने गायत्री मंत्र की आराधना शुरू करें और गायत्री पर दृढ़ विश्वास रखें और किसी भी काम में लग जाए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। फिर से ये वीडियो के साथ हम नए वीडियो के साथ गायत्री मंत्र की नई आराधना के साथ फिर से हम हाजिर होंगे कुछ आपको नया जानने के लिए। तो हमें सहयोग करें, साझेदार दें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम इस तरह के वीडियो आपके साथ लेकर आते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके ये वीडियो संपन्न करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहभागी बनाए तथा हमसे जुड़ने के प्रयास करें तथा हमारे जो कार्य है उसको सहभागी बनाए, जिससे कि हम ने अपना सोचा कि हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। धन्यवाद।